बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको इलेक्शन कमीशन की तरफ से अदालती फैसले का जहाज बनाकर उड़ाने पर 8 अक्टूबर की तारीख का ऐलान खुद से कैसे कर दिया, इस पर मुख्तलिफ सहाफ़ियों और सियासतदानों के दिलचस्प और मालूमाती तबसरे दिखाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में इलेक्शन करवाने से साफ इनकार कर दिया। स्क्रीन पर अता तारड़ की गंदी उंगली का आइन की किताब की तरफ ये इशारा देखें। इलेक्शन कमीशन ने भी अदालत के हुक्म और आइन के साथ बिल्कुल ऐसा ही कर दिया है। जिस इलेक्शन कमीशन ने अदालत में खड़े होकर कहा था हमें तो इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार ही नहीं है, आज उसी इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल की तारीख बदलकर 8 अक्टूबर कर दी, जो वजह इलेक्शन न होने की बनाई गई है। अगर उसे मान लिया जाए तो आइंदा पाकिस्तान में कभी भी इलेक्शन नहीं हो सकते। बहुत से नून लीगी सहाफ़ी हुकूमत को खबरदार कर रहे थे। जैसे इलेक्शन मुलतवी करने से कुछ घंटे पहले नून लीगी सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच ने नून लीग को खबरदार करते हुए कहा था, जितनी मकबूलियत इस वक्त इमरान खान की है, इनके मुखालिफिन इलेक्शन में इनके सामने रेत की दीवार साबित होंगे। चौधरी इत्तेजाज अहसन का ये क्लिप देखें। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस जो भी बैठेंगे इस बेंच पे, उनके लिए ये मुनीर मोमेंट होगा। हाई कोर्ट की मुनीर मोमेंट। मुनीर मोमेंट से क्या मुराद है? जी मुराद ये है कि क्या नस्ल दर नस्ल आज चौथी के 5वीं नस्ल है जो चीफ जस्टिस मुनीर को याद करती है फॉर डिसीजन इन दी तमीजुद्दीन खान केस। ये मुनीर या ये उमर अता बंदयाल का मोमेंट है कि एक नई रवायत नए नाम से जानी जाए कि ये उमर अता बंदयाल ने ये किया था, मुनीर नहीं बना था। ये जजेस जो इसको एंडोर्स करेंगे उनको नस्लें याद रखेंगी एज मुनीर, जस्टिस मुनीर। ये इरशाद भट्टी ने लिखा, जमहूरियत जाए भाड़ में, वोट को इज्जत दो जाए भाड़ में, आइन जाए भाड़ में, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत का फैसला जाए भाड़ में। पीपल्स पार्टी के लतीफ खोसा ने कहा, आज आइन की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। पाकिस्तान की दी हुई तारीख जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सैंक्टिफाई किया था, उसको कैसे इन्होंने जो है तब्दील कर दिया 8 अक्टूबर। देखें, ये तो तजहीक ही नहीं है, ये धज्जियां उड़ा दी हैं आइन की। इसका मतलब है आइन ये यानी मुझे बताएं कि ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है ये तो 90 दिन की है, तो केयर टेकर गवर्नमेंट 90 दिन के बाद कोई हुकूमत नहीं होगी। यही मैं सवाल पूछना चाह रही थी सर, क्या इसके बाद क्या वो लीगल कवर होगा? क्योंकि ये जो केयर टेकर हुकूमतें हैं ये आगे एक्सटेंड करेंगी, फिर जो ऑर्डर ये पास करेंगी जिस तरह सुबह चलेगा उसका लीगल कवर भी नहीं है सर, और फिर एडमिनिस्ट्रेटिव क्राइसिस भी उससे जुड़ा हुआ होगा एक। लेकिन कोई ऐसा लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल कवर नहीं है, इसमें लीगल तो बात ही नहीं है, तो आइन की बात हो रही है। आइन में लिखा हुआ है 90 दिन, 90 दिन से बियॉन्ड तो हो नहीं सकता है। तो इसका मतलब है कि कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होगी पंजाब में, ना जो चीफ मिनिस्टर नहीं होगा। अगर इसको किस कानून के तहत, किस आइन के दायरे के तहत इसको एक्सटेंशन मिलेगी या मोहसिन नकवी साहब को, मुझे तो कोई ऐसा आइन में शिक नजर नहीं आती है। सिराजुल हक के एक ट्वीट पर उस्मान सईद बसरा ने लिखा, ले जी अलमास बॉबी टाइप बयान देकर अमीर साहब तो फारुग हुए। सिराजुल हक का ये दिलचस्प ट्वीट देखें। लिखा, इलेक्शन कमीशन का पंजाब में इंतखाबात मुलतवी करना नाकाबिले कबूल है। इलेक्शन कमीशन किसी सियासी पार्टी के प्रेशर में न आते हुए गैर जानिबदारी के साथ अपना आईनी किरदार अदा करे। नवाज शरीफ को सुने। मियां साहब, आईनी इदारे का फैसला इलेक्शन मुलतवी हो गया, क्या कहेंगे उस हवाले से? आप तो कल बात करेंगे इंशाल्लाह। इस पर इरशाद भट्टी ने लिखा, चश्मे बदूर, मियां साहब भला क्या जवाब देंगे? सब कुछ तो मियां साहब और मरियम नवाज के एंड स्क्रिप्ट के मुताबिक हो रहा है, जबकि मरियम सफ्दर ने खामोशी इख्तियार की। उस्मान सईद बसरा ने लिखा, सोया सुप्रीम ने चुप कर रोजा रख लिया है। शाहराह फैसल पर तो बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं, सोया सुप्रीम सोया सुप्रीम सोया सुप्रीम। जब सुप्रीम सो रहा है तो एंकर पर्सन इमरान खान ने अपने एक ट्वीट में लिखा, कई गुना ज्यादा दहशतगर्दी और बदतरीन सूरत हाल में भी इंतखाबात होते रहे, मगर आज भागने की वजह मुल्की हालात नहीं PDM के हालात हैं। ये क्लिप देखें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला कर दिया है कि इंतखाबात नहीं होंगे। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बार बार अदलिया को भी ये कहता रहा, अदालतों में हर जगह पे ये स्टेटमेंट देता रहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खुद से इंतखाबात की तारीख का ऐलान नहीं कर सकता। सवाल ये पैदा होता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 8 अक्टूबर की तारीख का ऐलान खुद से कैसे कर दिया। एंकर पर्सन इमरान खान ने मजीद कहा, दुश्मनी इमरान खान से और बदला पूरे पाकिस्तान से। शहबाज गिल ने कहा, जिन वजूहात की बिना पर इलेक्शन मुलतवी करने का ऐलान हुआ है, इन वजूहात को जवाज बनाकर इलेक्शन अगले 100 साल तक मुलतवी किया जा सकता है। ये आईने पाकिस्तान की मुअत्तली का बाकायदा नोटिफिकेशन है, जो किसी सूरत भी सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं ठहर सकता। अवाम और सुप्रीम कोर्ट ही आइन की मुहाफिज हैं। अरसलान बलोच ने कहा, इस्लामाबाद में खान को कत्ल करने का मंसूबा नाकाम हुआ, कामयाब हो जाता तो
इलेक्शन, नाकाम हुआ तो इलेक्शन मुलतवी, बादशाह नंगा है। मीर मोहम्मद ने लिखा, अब देखते हैं कि इलेक्शन कैंसिल करने पर कितने लिफाफे आइन का आर्टिकल 6 लगाने की ट्वीट्स करते हैं। ये है इम्तिहान चंद खबीसों का। और ये मकबूल जान ने लिखा, जिस तरह पाकिस्तान के आइन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ने इसे मजाक बनाया, सुप्रीम कोर्ट फौरन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां हुकूमतों समेत बहाल करके फेडरल गवर्नमेंट को तौहीन अदालत के तहत खत्म कर देना चाहिए। फिर देखें क्या तमाशा हो। आइन गया भाड़ में। ये क्लिप देखें और फिर इस पर कामरान खान का तबसरा। एक्सेप्ट हो जाएंगे और ये दोनों असेंबली जब डिसॉल्व कर दें, देयर विल बी नो बाई इलेक्शन, देयर विल बी जनरल इलेक्शन। वाकई इंतखाबात जल्दी कराने में संजीदा हैं, तो आइए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियां तोड़ने की एडवाइस गवर्नर को भेजें, हम उसे वेलकम करेंगे। आपकी असेंबलियां तहलील कर दी जाएं और केपी की असेंबलियां तहलील कर दी जाएं तो खुद ब खुद हम इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे। आप में उसकी अक्सरियत बन चुकी है, खैबर पख्तूनख्वा में उसकी अक्सरियत है। दोनों असेंबलियों से सुबह रिजाइन करे, फौरी इलेक्शन की तरफ हमने जाना चाहिए। हम जाने के लिए तैयार। बड़ी आसान है, इलेक्शन की डेट आपको चाहिए तो तोड़ें पंजाब असेंबली, तोड़ें केपी की असेंबली और चले जाएं। इस पर एंकर पर्सन कामरान खान ने लिखा, तौबा तौबा, बैसियत कौम, हमारे अमाल ऐसे होंगे जो अल्लाह ने ऐसी लीडरशिप के हवाले किया जहाँ इखलाकी म्यार पस्तियों की गहराइयों को छू रहे हैं। पलक झपकते रंग बदलते हैं, अवाम को मुंह दिखाने की परवाह नहीं, मगर रातों रात पैंतरे बदलने की कहीं तो कीमत देनी होगी। नून लीगी मरियम औरंगजेब ने ट्वीट किया, मुल्क का आइन और कानून एक शैतान की मर्जी पर नहीं चल सकता। वो जब चाहे आइन तोड़े, जब चाहे असेंबलियां तोड़ दे, वो जब चाहे पुलिस वालों के सर तोड़ दे, जब चाहे इलेक्शन कमीशन पर हमला कर दे, अदालत पर धावा बोल दे, वो जब चाहे इलेक्शन हो, वो जो चाहे फैसला हो। मरियम औरंगजेब को फवाद चौधरी ने जवाब दिया, मुल्क का आइन अवाम की मर्जी और मंशा की नुमाइंदगी करता है। एक ऐसी खातून जिसकी कोई अवामी हैसियत नहीं, जो शायद सिक्योरिटी के बगैर बाहर खाना भी न खा सके, वो सिर्फ बदजुबानी की क्वालिफिकेशन पर ओहदा लेकर आइन के सबक मत पढ़ाए। चौधरी एतजाज एहसन ने कहा, पीटीए के साथ जो हो रहा है इसका सिर्फ 2% भी नून लीग के खिलाफ हो गया तो इनकी मरकजी क़यादत से कोई एक भी पाकिस्तान में नहीं मिलेगा। और ये मकबूल जान ने ट्वीट किया, लिखा, मोहम्मद उमर शेख साबका CCP लाहौर, एक दरवेश सिफ्त पुलिस ऑफिसर जिसने रिश्वतखोर और कब्जा माफिया वाले पुलिस इंस्पेक्टरों को कैद करने की रस्म शुरू की, अल्लाह के दरबार में जा पहुंचा। ये क्लिप देखें कि पुलिस ऑफिसर ट्रैफिक का कोयटा के चौक में ड्यूटी कर रहा है यूनिफॉर्म पहन के, और उसके ऊपर एक पॉलिटिशियन ने तेजी से गाड़ी चढ़ा दी है और हमने क्विट कर दिया है। पॉलिटिकल क्लाउड था ना, स्टेट मर गई थी उस दिन। बेशक किसी को बुरा लगता रहे। सहाफी शाकिर महमूद ने कहा, तहरीक इंसाफ को चाहिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दे, इन्हें कहें जाकर हल्के में इलेक्शन कैंपेन करें। कातिब चाहता है कि अचानक इलेक्शन करवाए जाएं, जैसे कराची में बल्दियाती इलेक्शन हुए। अफरत तफरी में इलेक्शन होंगे तो नताइज को तब्दील करना, धांधली करने और बहुत से पंक्चर लगाना आसान होंगे। याद रहे, इम्पोर्टेड हुकूमत ने लिफाफों की तकसीम में बिल्कुल भी इंसाफ नहीं किया। किसी को वजारत आला, किसी को चेयरमैन PCB और किसी को खाली लिफाफे पर टरखा दिया। लिफाफों की तकसीम में बेईमानी करने पर नून लीगी सहाफियों में भी काफी बेचैनी पाई जा रही है। हक बात करते नजर आते हैं। जैसे डॉन न्यूज ने लिखा, अगर नून लीग ने यह तय कर लिया है कि इसने पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात को अवामी मैंडेट हासिल करने से हर हाल में रोकना है, चाहे इसके लिए मुल्क के आइन और कानून के साथ खिलवाड़ करना पड़े, तो दूसरी जमातों को इस गंदे खेल में अपनी पोजीशन पर नजरसानी करनी चाहिए, क्योंकि तारीख माफ नहीं करेगी। डॉन के इदारिये में यह भी लिखा है, हुकूमती इकदामात जमहूरियत के लिए आने वाले सालों में जहर कातिल साबित हो सकते हैं। तहरीकी वर्कर्स और लीडरशिप पे क्रैक डाउन, हत्ता के इन पर दहशत गर्दी के मुकदमे बनाए जा रहे हैं। मरियम नवाज और नवाज शरीफ जमहूरियत की इस बदतदरीज तकरीबकारी की न सिर्फ सरपरस्ती करते नजर आते हैं, बल्कि इस पर खुश भी हैं। मजीद लिखा, तवक्को तो ये थी कि नून लीग इक़्तिदार में आकर अपने ही बनाए असूलों पर चलेगी, लेकिन यहाँ तो अल्फाज भी आमरीत से मुस्तार लिए जा रहे हैं। हमने तो सुना है कि सियासी और अस्करी क़यादत ने फैसला किया है कि मुल्क में तमाम इंतखाबात इकट्ठे होंगे। हालांकि आइन पंजाब और पख्तूनख्वा के इंतखाबात की सूरत हाल पे वाज़ेह है, जमहूरियत में किसी सियासी जमात पे पाबंदी का कोई जवाज नहीं। ये आमरों का तरीक़ाकार होता है, सियासतदानों का नहीं। हुकूमती जमातों को याद रखना चाहिए कि कोई ताकत इनके ऐसे इक़दामात को जायज करार नहीं दिलवा सकती अगर ये किसी से भी मिलकर आइन को रौंद कर तहरीक इंसाफ का रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, पाक ट्यूब 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।